प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 जनवरी 16 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की सर्वशक्तिमान प्रभु की हम आराधना कर सके। हालेलुया। इसलिए सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें प्रभु को। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला है मेरे प्रिय लोग, अनर्थों से, दुखों से प्रभु ने हमें बचाए रखा, उसके लिए हम धन्यवाद कहे। हालेलुया। हमें जो सुरक्षा प्रभु ने दी है उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रात को जो अच्छी नींद दी प्रभु आपने, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, खुशी के साथ प्रभु ने हमें सुलाया है, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छी नींद देने के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आज के दिन प्रभु ने हमें जगाया है। हम कभी ना कहे कि हम खुद से जगे हैं, लेकिन प्रभु ने हमें जगाया है, इसलिए हम दिल से धन्यवाद कहे। आरोग्य से, बल के साथ उठने में प्रभु आपने सहायता किया, खुशी के साथ उठने में आपने सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु वैसे ही आज के दिन आप अपने विश्वास योग्यता से आप हमें हाथ पकड़कर जय के उत्सव में लिए चलते, उसके लिए धन्यवाद। हर एक अनर्थों से, दुखों से आप हमें बचाते हो, छुड़ाते हो, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपके हर एक कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता। हम आपकी आराधना करते हैं, आप ही स्तुति के योग्य है प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भजन संहिता 18 में ऐसे लिखा है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आमेन। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपनी शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। आमेन। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिछले दिन और रात प्रभु आपने अद्भुत तरीके से हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद पिता। आप जैसे कि एक चिड़िया अपने बच्चे को अपने पंखों के अंदर संभालती है, वैसे ही आप भी हमें संभालते हैं। आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आज के दिन, आज सुबह प्रभु ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। उनके पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, इनका नौकरी आशीषित रहे, इनका शरीर आशीषित रहे। प्रभु आपकी कृपा और दिव्य समाधान से इनके जीवन को आप भर दे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। उनके आने जाने में आप उनके साथ रहे, हर एक अनर्थों से आप उनको बचाए रखे, खुशी के साथ आप उनको रखे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हर जगह आपका सुपरनैचुरल प्रोटेक्शन से आप उनको ढांपे हैं, उसके लिए धन्यवाद। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले आज के दिन, यीशु मसीह के नाम से, जो स्वर्ग और भूमि के स्वामी है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, आपको जहां पे रोग है वहां पर हाथ रखे और हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु जहां पर उन्होंने हाथ रखा है वहां पर प्रभु आप अपना अद्भुत शक्ति वहां पे प्रवर्तित करें, जैसे आपका वचन कहता है कि हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी शक्ति वहां पे प्रवर्तित हो। जो सूजन है वो दूर हो जाए, हृदय का रोग दूर हो जाए। प्रभु जो भी लंग्स में जो परेशानी है वो यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। उनके सर में जो परेशानी, यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले। हालेलुया। उनकी नसों में जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले। असाधारण चंगाई यीशु मसीह के नाम से उनके घरों में, वो जहां पर भी है वहां पर प्रवर्तित हो। हालेलुया। आपने छुटकारा भेजा है, उसके लिए धन्यवाद। जैसे आपका वचन कहता है कि आप आरोग्य और शांति आप देते हैं, वही यीशु मसीह के नाम से रोग से शांति प्रभु यीशु मसीह के नाम से वहां पर प्रवर्तित हो। हालेलुया। धन्यवाद पिता। आपने ये महामारी के समय भी अद्भुत तरीके से हर एक जन को आपने संभाले रखा है, उसके लिए धन्यवाद। उनके घरों को आप संरक्षण करें, उनके कामों में आपकी कृपा बनी रहे, उनके आने जाने में, उनकी गाड़ी में प्रभु आपकी सुरक्षा बनी रहे प्रत्येक रूप से। प्रभु आज के दिन जो हर एक जगह सभा इकट्ठा होती है प्रभु, आराधना का दिन है प्रभु, हर एक कलीसिया को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु आपके दासों को, हर एक जनों को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। बड़ी महिमा आपकी उतर आए प्रभु।
असाधारण कार्य वहां पर प्रवर्तित हो, हम प्रार्थना करते हैं। आपके बच्चे प्रभु आनंदित हो, आपकी प्रवृत्ति देखकर, आपके शब्द को सुनकर आनंदित होने में सहायता करे। हालेलुया। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक रूप से बोलने के लिए ये है कि कल परमेश्वर की इच्छा रहेगी तो इंडियन समय 9:30 बजे से हमारा मीटिंग रहेगा। आप ज़रूर उसके भागी बने। कैसे हम परमेश्वर में महानता में जी सकते हैं उसके बारे में हम सीख रहे हैं। कैसे बड़ी महिमा में हमें चलने के लिए परमेश्वर ने पुकारा है उसके बारे में हम सीख रहे हैं। तो आज के दिन भी प्रार्थना में बने रहे और कल भी प्रार्थना के साथ मीटिंग में बैठने से पहले भी निश्चय तौर से प्रार्थना करके हम उसके भागी बने। और ज़रूर हम अपने प्रियजनों को आमंत्रित करें, आपके दोस्तों को, आपके परिवार के सब जनों को, और जो भी रोग से पीड़ित हो उनको भी आप प्रार्थना करेंगे करके आप बोलकर आप आमंत्रित करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता के साथ वो उतर आएंगे और हमारे लिए अद्भुत कार्य करने वाले हमारे प्रिय प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में बड़े बड़े काम करेंगे और आपके जीवन में भी परमेश्वर जो अद्भुत कार्य करते हैं आप दूसरों को बताना जरूर आप करें। हालेलुया। दूसरों को बताए, हमें भी जरूर आप बताएं। हालेलुया। आइए हम ध्यान देंगे वचन की ओर। परमेश्वर के वचन से आज के दिन हमें जो आलोचना मिली है वो है यूदा की किताब 1 का 20 और 21 से हम पढ़ेंगे। उसमें ऐसे लिखा गया है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। हालेलुया। आमेन। तो यहाँ पर जो वचन लिखा है उसको एक और बार हम पढ़ेंगे। उसमें से लिखा है, पर हे प्रियो, मतलब हमें परमेश्वर पुकारते हैं यहाँ पर कि प्रियो, हालेलुया, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, हालेलुया, उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। हालेलुया। आमेन। तो यहाँ पर हमें क्या आलोचना मिलती है पवित्र आत्मा के द्वारा कि परमेश्वर का जो आगमन है वो बहुत जल्द होने वाला है। मेरे प्रिय लोग, जब परमेश्वर के आगमन होने वाला है तो हम सबसे करीब है, हम सबसे ज़्यादा तैयारी के साथ हमारी इस पीढ़ी को रहना है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम दुनिया भर की जो परिस्थितियों को अगर देखें, वचन में जो लिखा गया है उसमें जो भविष्यवाणी हुई है वो सब अगर हम मेल करके देखेंगे तो परमेश्वर का आगमन कभी भी हो सकता है। मेरे प्रिय लोग, हमेशा इसलिए हमेशा तत्पर होना है, हमेशा तैयारी के साथ रहना है। इसलिए यहाँ पर अगर हम पहले वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा, यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। ये हमारे लिए लिखा गया है मेरे प्रिय लोग कि परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। हालेलुया। हमें परमेश्वर में हमें सुरक्षित रखा है। मेरे प्रिय लोग, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। तो परमेश्वर ने जो हमें बुलाया है अपने प्रेम से और हमें जो सुरक्षित रखा है परमेश्वर के आगमन के लिए, तो हमें क्या करना है? हमें तैयारी के साथ रहना है उनके आगमन के लिए। यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है, मतलब एक उदाहरण के लिए अगर देखें तो हम जैसे कहते हैं कि अरे हम उनके लिए या ऐसे किसी व्यक्ति के लिए उनको देने के लिए हमने संभाल कर रखा है, हम बोलते हैं वैसे ही परमेश्वर ने हमें भी सुरक्षित रखा है परमेश्वर के आगमन के लिए। हालेलुया। तो हमें इस बात का बोध होना चाहिए कि हमारी बुलाहट क्या है मेरे प्रिय लोग, कि हम परमेश्वर के प्रिय है और परमेश्वर के लिए सुरक्षित है। हालेलुया। अब हम आगे हम पढ़ते हैं तो उसके 17 वचन में लिखा गया है, हालेलुया, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। तो यहूदा यहाँ पर कहता है कि पहले जो प्रेरितों ने कहा है उसको याद रखे, जो पतरस ने कहा है या पौलुस ने जो कहा है, याकूब ने जो कहा है, वो सब याद रखे करके यहाँ पर याद दिलाते हैं यहूदा
क्योंकि बहुत सारे लेखनों में परमेश्वर ने यही चीज़ें कही है कि परमेश्वर का आगमन जल्द होने वाला है। परमेश्वर का आगमन जितना करीब आता जाता है, हम इस दुनिया में हमें जागृत होकर जीना ज़रूरी है। 18वें वचन में लिखा है कि वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में से ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि उनको सिर्फ खाना है, पीना है, इस दुनिया के अभिलाषाओं में जीने वाले होंगे। या ऐसे ही झुंड होगा जो कहता है कि आपको जो आनंद मनाना है मना ले, बस आप चर्च में आ जाए काफी है। ऐसा नहीं होना है मेरे प्रिय लोग। या ऐसे एक झुंड होगा जो बोलते हैं कि जब परमेश्वर का आना है वो आ जाएंगे, हम अपना जीवन को जी ले, ऐसे भी बोलने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ पे पवित्र शास्त्र हमें याद दिलाते हैं कि हमें इस दुनिया के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलना है मेरे प्रिय लोग। हमें परमेश्वर के वचन पे हमेशा हमें इच्छा होना जरूरी है। हम जैसे थिस्सलुनीके की किताब में भी हम पढ़ते हैं कि अंतिम दिनों में जो है सब लोग अपने आप से प्यार करने वाले, या जिसमें कोई प्रेम नहीं है, माता पिता से प्रेम नहीं करते हैं, या जो फेलोशिप है या संगति जो परमेश्वर के साथ होता है उसमें प्रधानता ना देने वाले लोग होंगे। ये सब चीजें हमारे बीच में नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय लोग। इन सब चीजों को दूर करके हमें विश्वास में स्थिर होना है। हमें विश्वास में हमें पूर्ण तरीके से खड़े होकर हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वाले हमें बनना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जो है, उन्होंने वचन में लिखा है कि वो ऐसे एक लोगों को तैयार कर रहे हैं, या ऐसे लोगों के लिए वो आ रहे हैं जिनमें कोई मलिनता नहीं है, जो पवित्र है। जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसे ही हमें भी परमेश्वर पवित्र हमसे भी चाहते कि हम चले। हालेलुया। ऐसा एक समय हो सकता है कि जैसे कि नूहा के समय में क्या हुआ था कि वहां पर जब वो कहे कि बारिश होगा तो सबने कहा कि क्या बारिश होगा, आज तक बारिश तो देखा नहीं है, इनके नाम में चलने के लिए हम नहीं होंगे, इसलिए आनंद मनाओ, जो करना है सब करो, ऐसे बोलने वाले एक पीढ़ी था। हालेलुया। वैसा ना बने हमारा जो पीढ़ी। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देते हैं तो हमें जागरूक रहना है। हमें आत्मा के बिना नहीं लेकिन आत्मा से चलाए हुए हमें बनना है। हालेलुया। जैसे यहाँ पे लिखा है कि मैं तुमसे यूं कहता हूँ, हालेलुया, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। हालेलुया। हमें इसलिए उस विश्वास में अपने आप को स्थिर करना है। विश्वास हमारा क्या है, हमारी आशा क्या है मेरे प्रिय लोग, कि यीशु मसीह हमारे लिए मरे और जी उठे और वो जल्द हमारे लिए वापस आ रहे हैं, हमें अपने साथ उनके भवन में लिए हुए। हालेलुया। इसलिए हमें अपने चारों तरफ से अगर हम देखते हैं तो आत्मिक तौर से सब जगह सब टूट रहे हैं, सब भस्म हो रहा है, तो भी हमें परमेश्वर अगुवाई देते कि हमें उन्नति पानी है। कैसे? विश्वास में, आत्मा में प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखे। हालेलुया। अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहना है। हालेलुया। आमेन। इसलिए हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। पहली चीज हमें क्या करना है, विश्वास में हमें स्थिर होना है। हमारा विश्वास के आधार पे जीना है। हालेलुया। हमारा विश्वास ये है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर का पुत्र है, वो मेरे लिए मरे, मेरे लिए जी उठे और मेरे लिए वो जल्द वापस आएंगे मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। हालेलुया। तो उसके लिए हमें उन्नति पानी है परमेश्वर में, विश्वास में। और फिर लिखा है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा के साथ हमारी संगति बनी रहेगी तो पवित्र आत्मा हमें आलोचना देते रहते हैं, हमें वचन से हमें सिखाते हैं, और ये सब के साथ हमें अनंत जीवन के लिए हमें तैयारी के साथ रहना है, क्योंकि मसीह की दया की आशा हमें देखते रहना है। हालेलुया। ये हमें एक दूसरे से परमेश्वर आलोचना देते हैं कि हमें खुद के लिए, हमारे खुद के आत्मा के लिए, हमें सुरक्षा के लिए हमें प्रार्थना करना है, हमें खुद से जागृत रहना है। दूसरों को जागृत करने के लिए नहीं कहा, हमें खुद जागृत रहना है। जैसे कि एक हम देखते हैं उदाहरण के लिए कि 10 कन्याओं के बारे में हम वचन में सीखते हैं, उसमें से जो 5 लोग हैं वो ज्यादा तेल लेकर वो तैयार थे, तो वैसे ही हमें भी
जब परमेश्वर का आगमन होगा हमें तैयारी के साथ रहना है। मैं और आप जो ये संदेश सुनते हैं, हमें तैयारी के साथ, हमें खुद सुरक्षित रहना है। इस दुनिया में, इस दुनिया के अभिलाषाओं में हमें नहीं फंसना है, हालेलुया। लेकिन इस मलिनता में भी हमें परमेश्वर पवित्र करते हैं और पवित्रता के साथ जीने के लिए हमें अगुवाई मिलती है आज के दिन मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता में हम चले, हालेलुया। ये हमारी किसी खूबी से नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से हमें ये दया मिली है मेरे प्रिय लोग। इसलिए विश्वास को लिए हुए हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहे, हालेलुया। क्योंकि अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चले, अगर विश्वास में हम नहीं खड़े हुए, आराधना ना करें, तो हम खुद से नहीं रह पाएंगे मेरे प्रिय लोग इस विश्वास में। हमें इसलिए आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा में बने रहे, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें सहायता करेंगे, हालेलुया, हर एक परिस्थिति को सामना करने का, हालेलुया। इसलिए जो बुलाए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर की बुलाहट को सुनते हैं मेरे प्रिय लोग, इन अंतिम दिनों में हम अपने आप को सुरक्षित रखें। हम दूसरों को ना देखें कि वो ऐसे है, वो लोग ऐसे करते हैं या उनका ये सोच है, ये सब ना सोचें। हम पवित्र शास्त्र पे देखें कि उसमें क्या लिखा है। इसलिए हमेशा हमें जागृत रह के हमें जीना है। हमेशा हमारे दीप में तेल ज्यादा होना चाहिए, हमारे हाथ में तेल हमेशा बने रहे, ताकि कभी भी परमेश्वर के आगमन में हम तैयारी के साथ उनके साथ जा सके, हालेलुया। ये वचन आप सबको बहुत आज से आशीष दे। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और प्रभु की महिमा को प्रकट करेंगे, हालेलुया। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली फेवर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे, आमीन।